बिग बॉस 18 का कल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। सबसे पहले गाइस बिग बॉस बुलाएंगे विवेन और करणवीर को कन्फेशन रूम में, और वहां पे विवेन को बोलेंगे कि विवेन तुम हमेशा टोंट कसते हो करणवीर के लिए कि वो काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करता है और काफी ज्यादा तुम्हें उलट सुलट बोलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने को मिलता है। देखने को सबसे ज्यादा यही मिलता है कि तुम करणवीर के पीठ पीछे उसकी सबसे ज्यादा बातें करते हो, अविनाश, ईशा और बाकी सबके मिलके, जहाँ जबकि करणवीर तुम्हारे बारे में इतना कुछ भी नहीं बोलता है। तुम काफी ज्यादा बुराइयां करते हो करणवीर की। वो कहाँ गई तुम्हारी 12 साल की दोस्ती? 12 साल की दोस्ती तुम दोनों ने 12 हफ्तों में ही खत्म कर दी। 12 हफ्ते भी नहीं चल पाई 12 साल की दोस्ती। क्या इतनी कमजोर थी तुम दोनों की दोस्ती? और ऐसे थे क्या तुम दोनों जो यहाँ पे शो कर रहे हो? तभी दोनों को अपनी गलती रियलाइज होती है और दोनों ही आपस में एक दूसरे से कन्फ्रंट करते हैं, कन्फेस करते हैं कि हमसे गलती हो गई है, अब हम आगे से इस तरीके से नहीं रहेंगे। वहां पे करणवीर भी बोलता है, इवन विवेन सॉरी बोलता है करणवीर को कि मुझे माफ कर दे। तभी करणवीर भी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैंने हमेशा तुमसे दोस्ती ही निभाई है और मैं चाहे बाहर रहूं चाहे यहाँ पे, मैं हमेशा तुमसे अच्छे से ही रहा हूं। तुम ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे पंगे ले रहे हो, कभी किसी के साथ मिलकर ले रहे हो, कभी अकेले ले रहे हो, और जब तुम पहले बोलते हो उसके बाद मैं तुम्हें बोलता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे भी बड़प्पन दिखाया करणवीर ने और विवेन से, दोनों ने आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलकर और मामले को वहीं पे सुलटा दिया। उसके बाद आपको बता दे, करणवीर और चुम आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब ये घर का टाइम ऑफ गॉड बनता है तो वो चुगली गैंग से ही कोई ना कोई बनता है, या तो ईशा, अविनाश, विवेन या फिर ये पगलट रजत। इन चारों में से ही कोई ना कोई बनता है। हमारा क्या कोई हक नहीं है? हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हम बिग बॉस में कभी टाइम ऑफ गॉड ही नहीं बन पाएंगे? दूसरी तरफ ईशा अविनाश से बोलते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिग बॉस में अभी टाइम ऑफ गॉड तुम भी बन गए। तभी अविनाश भी खुश होता है और वो बोलता है कि देखो अगर मुझे पावर मिली ना किसी को सेव करने की तो मैं वहां पे विवेन को जरूर सेव करूंगा, और जो अब मेरे से गलती हो गई है उसको मैं सुधारूंगा। सेम चीज वो विवेन को भी बोलता है कि देखो भाई मुझसे गलती हो गई गुस्से में आकर। तभी वहां पे विवेन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मानी वो ही बहुत बड़ी बात है, और बाकी मुझे नॉमिनेशंस में जाने का कोई गम नहीं है। नॉमिनेशन में मुझे मेरी जनता मुझे सेव कर लेगी, ये मुझे पूरा पक्का पता है। तो मुझे बस बुरा लगा कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया, और जो रीजन दिया उससे मुझे बुरा लगा कि जो तुमने रीजन दिया वो मुझे सही नहीं लगा और काफी पेनफुल रीजन लगा। दूसरी तरफ आपको बता दें, शिल्पा विवेन को बोलती है कि विवेन देखो अभी तुम्हें अविनाश ने नॉमिनेट किया तो तुमने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तुम्हें कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है तो तुम कोई एक्शन नहीं लेते हो, लेकिन दूसरों पे कमेंट पास करने में तुम हमेशा रेडी रहते हो। जब अब करणवीर और मेरी कोई बात होती थी तो तुम तुरंत बोल देते कि तुम करणवीर से क्यों बात करती हो, तुम ऐसे बोलते हो वैसे बोलता है। अभी अविनाश ने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया फिर भी तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फिर भी उससे बात कर रहे हो। तभी विवेन बोलता है वो मेरा उसका पर्सनल मैटर है, उसमें मैं देख लूंगा अपने आप। दूसरी तरफ चुम और श्रुति का बात करते हैं। चुम वो वहां पे बोलती है कि तुम पहले क्यों आउट हो गई, तुम बाद में आउट हो सकती थी ना, मुझे वहां पे टाइम ऑफ गॉड बनने का मिल जाता। तभी श्रुतिका बोलती है कि मैं कैसे कर सकती थी, वो तो अनफेयर हो जाता ना। तो दोनों में इस बात को लेके काफी ज्यादा बहस हो जाती है। दूसरी तरफ सारा एडिन को बोलती है कि तुम थोड़ा बहुत ड्रामा करो तभी तुम नॉमिनेशन से बच पाओगी, नहीं तो तेजिंदर भगत की जगह पे तुम आउट हो जाओगी। तो एडिन बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी एडिन जाती है रजत के पास में, रजत को काफी ज्यादा कुछ सुना देती है। वो बोलती है तुमने काफी ज्यादा गलत किया अविनाश को टाइम ऑफ गॉड बनाकर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहां पे रजत बोलता है कि तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा, और रजत काफी ज्यादा तू तड़ाक करने लग जाता है एडिन के साथ में। तभी एडिन बोलती है बदतमीजी से बात मत करो वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तो दोनों को काफी ज्यादा बहस करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ में। तभी बिग बॉस भी वहां पे बुलाते हैं सभी को लिविंग एरिया में, बोलते हैं अब घर के नए टाइम ऑफ गॉड बन गए अविनाश, और उसको स्पेशल पावर मिलेगी किसी को एक सेव करने के लिए और किसी को, जो 6 नॉमिनेट है उनमें से किसी एक को उभर से बाहर निकालने के लिए। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अविनाश का इस पे क्या डिसीजन रहता है।
वो फेयर डिसीजन लेगा या अनफेयर लेगा, या अपने गेम में गेम को और पावरफुल करने के लिए डिसीजन लेगा। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइए।